इस वीडियो में हम करेंगे 4.3 एक्सरसाइज का पार्ट 2 16 से लेकर 31 तक के क्वेश्चंस। ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 मैथ्स का, आर डी शर्मा की बुक से। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए ये इक्वेशंस ट्रू हो। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, ये आपको वैल्यूज, ये इक्वेशन दे रखी है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab(x) प्लस 2b स्क्वायर। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हमें माइनस 3ab(x) को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका जो प्रोडक्ट हो, यानी कि 2a² b² एंड x² हो। माइनस 3ab(x) को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो भी दो टर्म्स आए उनका प्रोडक्ट 2a² b² प्लस b² x² हो, जो कि x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ये आएगा। तो हमें माइनस 3ab(x) को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये आए। तो सिंपल है ये वाला, a² x² माइनस 2ab(x) माइनस ab(x) प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। अगर आप माइनस 2ab(x) को माइनस ab(x) से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस माइनस प्लस 2a दो बार आया है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो दोनों की पावर है 1 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से b² x² हो जाएगा। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है ऐसी टर्म्स में जिनका प्रोडक्ट आए ये x² वाली जो टर्म है और कांस्टेंट वाली टर्म है, उनको मल्टीप्लाई करने से जो आता है। हम पिछले वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम a² x² और माइनस 2ab(x) इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। x दोनों में है, a दोनों में है, तो हम a को कॉमन लेंगे और x को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा आपका ax और यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2b। और इसको हमें कैसे निकाला, वैसे तो आपको अब तक आ गया होगा, 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं। a² x² में से ax हमने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, a एंड x रह गया। तो यहाँ पे ax माइनस 2ab(x) में से हमने ax कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2b। इसी तरीके से अब हमें यहाँ पे ax माइनस 2b ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो हम माइनस ab(x) को ax से, फर्स्ट ये जो टर्म है इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लेना है, माइनस ab(x) को ax से डिवाइड कर लो तो क्या रह जाएगा, माइनस b। तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस b और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर आप देखो माइनस b इंटू ax माइनस ab(x) होता है, माइनस b इंटू माइनस 2b प्लस 2b² होता है। तो यहाँ पे आ गया ax माइनस 2b एंड ax माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ax माइनस 2b इज इक्वल टू 0, ax माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ax इज इक्वल टू 2b और x आ जाएगा 2b अपॉन a। यहाँ पे ax इज इक्वल टू b, माइनस b इधर जाके प्लस b हो जाएगा और x हो जाएगा b अपॉन a। तो ये दो वैल्यूज आएंगी जिनके लिए हमारी इक्वेशन सही होगी। मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन को एक पेज पे करने की, लेकिन कुछ क्वेश्चंस दो पेजेस में आएंगे तो उसको भी मैं एक बार पॉज देके रखूंगी ताकि आपको अगर उसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले पाओ इजीली। तो अब हम करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन करते हैं। तो 17th क्वेश्चन है ये है 9x² माइनस 6b² x माइनस a⁴ माइनस b⁴। इसमें हमें क्या करना है, ये है मिडल टर्म माइनस 6b² x, इसके साथ हम माइनस b⁴ को साथ में रख लेंगे। इसको सबसे पहले तो 9x² माइनस 6b² x माइनस a⁴ प्लस b⁴ इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। अब हम b⁴ को इस टर्म के साथ रखेंगे, 9x² माइनस 6b² x प्लस b⁴ माइनस a⁴ इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी रेज टू 4 है, दोनों में बी है। अगर आप इसको देखो 9x स्क्वायर होता है 3x का स्क्वायर होता है, 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, और यहाँ पे b रेज टू 4 b स्क्वायर का स्क्वायर होता है, क्योंकि पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगा b रेज टू 4। तो यहाँ पे ये 3x का स्क्वायर है और ये b रेज टू 4 b स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर हम माइनस 2a 3x को मान लें और बी स्क्वायर को b मान ले, तो माइनस 2 इंटू 3x इंटू बी स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका माइनस 6b स्क्वायर एक्स। अगर हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 3 6 होता है, माइनस 6 बी स्क्वायर और x, तो यही हमारी बीच वाली टर्म बन जाएगी। तो एक तरीके से ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये 3x का स्क्वायर, ये b स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पे ये बन गया 3x माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, या बोल लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब बच गया हमारे पास माइनस a रेज टू 4, माइनस a रेज टू 4 को हम ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस a रेज टू 4 इज इक्वल टू 0। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो आगे है, अब a रेज टू 4 को भी हम क्या कर सकते हैं, a रेज टू 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखने में क्या लग रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी, a प्लस बी होती है, तो हम इसको कर लेंगे 3x माइनस बी स्क्वायर, ये है a, और माइनस b है हमारा माइनस a स्क्वायर, और a प्लस बी की जगह पे क्या करेंगे 3x माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा a इस केस में, प्लस b यानी कि प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 3x को इधर ही रख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 3, यहाँ पे भी 3x बाहर रख लो, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर इधर जाके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर इधर जाके माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 3। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने क्या किया, इस टर्म को इधर लेके गए और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके बाद फिर से अलजेब्राइक आइडेंटिटी यूज की है, तो जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर, इसको भी इसी मेथड से करना है। ये 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि बाहर माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो गया। यहाँ पे करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4bx, यहाँ पे b है तो हम b को इधर लेके आते हैं, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर रख लेते हैं। अब इसके बाद है, अब हम 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, b स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर होता है। अगर हम 2ab बना दें इसको, 2ab की जगह पे 2 इंटू 2x इंटू b बना दें, तो ये बन जाएगा 4bx, जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। तो अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, 2x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म हमें बता रही है कि ये 2x प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर
इसको एज इट इज लिख लो, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अल्जेब्राइक आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ए की जगह पे हम पुट करेंगे 2x प्लस बी, माइनस बी की जगह पे माइनस ए, और 2x प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, 2x प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। 2x को इधर ही रख के a माइनस बी इधर ले जाएंगे, x हो जाएगा आपका a माइनस बी अपॉन 2। यहाँ पे 2x है, माइनस बी माइनस a, या फिर आप इसको बोल सकते हो माइनस बाहर रख के b प्लस a, और x हो जाएगा आपका माइनस b प्लस a अपॉन में 2। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू साबित होती है। आगे करेंगे अगला क्वेश्चन 19। तो इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a आपका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा x और प्लस a, और इधर आपको इसको एज इट इज एक बार लिख लो, यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स, ए एक्स में x कॉमन है, इसको बाहर रख लेते हैं। अंदर क्या आ जाएगा x प्लस a। यहाँ पे भी अगर मुझे x प्लस a चाहिए तो मैं किसको कॉमन ले सकती हूँ, मैं कॉमन ले सकती हूँ 1 अपॉन a को, 1 अपॉन a को कॉमन ले सकती हूँ, तो इज इक्वल टू 0। तो कैसे मैंने कॉमन लिया, जैसे ये सारी टर्म है, इसको हमें x प्लस a से डिवाइड कर लिया, x प्लस a अपॉन a को हमने डिवाइड कर लिया है x प्लस a से। तो यहाँ पे 1 अपॉन a रह गया, तो 1 अपॉन a को मैं कॉमन लेके 1 अपॉन a को कॉमन लेके इधर x प्लस a रह जाएगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स बन गए हैं, x प्लस a, x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 0। तो x विल बी माइनस a, x विल बी माइनस 1 अपॉन a। तो ये टर्म इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी। आगे है अगला क्वेश्चन 20th, ए बी स्क्वायर। अब इसको भी हम एक्सपैंड करते हैं। पहले ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ए बी एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स, इन दोनों में b और x कॉमन है, तो b और x को बाहर ले लेंगे। अंदर क्या रह जाएगा, ए एक्स। आपको डाउट हो रहा हो तो ए बी एक्स स्क्वायर को जो भी कॉमन लेते हो उससे डिवाइड करके देख लो, तो जो बचेगा वही अंदर रह जाएगा, ए एक्स प्लस यहाँ पे रह जाएगा b कॉमन, माइनस मुझे यहाँ पे भी चाहिए ए एक्स प्लस बी। तो मैं क्या करूँगी, माइनस ए एक्स को, माइनस ए सी एक्स को ए एक्स से डिवाइड करते हैं, तो क्या रहेगा, एक्स एक्स कैंसिल, ए कैंसिल, माइनस सी। तो मुझे माइनस सी को कॉमन लेना है। तो इस तरीके से हम अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि किसको कॉमन लेंगे तो अंदर की टर्म इसी के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे आ गया आपका बी एक्स माइनस सी, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो बी एक्स विल बी सी, तो एक्स विल बी सी अपॉन बी। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स विल बी माइनस बी, तो एक्स विल बी माइनस बी अपॉन ए। तो ये दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, जिसके लिए हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे है अगला क्वेश्चन। यहाँ से थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में मैं वही वाली ट्रिक यूज करूंगी जो कि मैंने आपको सिखाई थी, 2.1 में भी सिखाई थी और पिछले वीडियो में भी 4.3 के पार्ट 1 में भी सिखाई थी, कि अगर आपको फैक्टराइज करना मुश्किल लग रहा हो तो आप वो वाली ट्रिक यूज कर सकते हो बड़े आराम से। तो मैं वही वाली ट्रिक पहले आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक क्या है, मिडल टर्म का हाफ ले लो, 22 अपॉन 2, फिर 22 अपॉन सॉरी 25 अपॉन 2 ले लो, इसका हाफ ले लो, प्लस 25 का हाफ, 25 अपॉन 2 हो गया।
माइनस पी 25/2 प्लस पी, मैंने पी लिया, आप कोई भी नाम रख सकते हो, इसका कोई भी वेरिएबल अल्फाबेट ले सकते हो, इज इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू ये कांस्टेंट पार्ट 3√5 इंटू -10√5, इसके बराबर होना चाहिए। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 3 को -10 से करेंगे तो -30, √5 को √5 से करेंगे तो 5, √5 कैसे करेंगे, कोई भी स्क्वायर रूट लेना हो तो उसका हम पावर हाफ भी ले सकते हैं, पावर हाफ लिया, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5/1, तो इसीलिए स्क्वायर रूट को उसी के स्क्वायर रूट से करेंगे तो हमारा कंप्लीट नंबर बन जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -30 इंटू 5, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 2 का स्क्वायर होता है 4, -150 इधर आया, मैं इसको इधर लेके आ रही हूँ, तो ये बन गया +50 और ये बन गया पी स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे 625 अपॉन प्लस 600 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आ गया 1225 अपॉन पी 4 सॉरी 4 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ये प्लस माइनस दोनों में आ जाएगी पी की वैल्यू, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर लूंगी तो मेरी टर्म्स आ जाएंगी 25/2 -35/2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में ही है तो एक बार प्लस कर लो, एक बार माइनस कर लो, तो यहाँ पे आ गया आपका -10/2 और यहाँ पे आ गया 60/2 -5 एंड 30, तो जो मुझे यहाँ पे स्प्लिट करना था वो मुझे मिल गया है, +25x को मैं स्प्लिट करूंगी 30x -5x में, तो हम इसको करेंगे 3√5x² प्लस 30x -5x, ये ट्रिक आपके हमेशा काम में आएगी, कभी भी आपको डाउट हो तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट आपको दिखाना नहीं है इसको, जस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको कर लेना है। तो अभी यहाँ पे 3√5 है और यहाँ पे 30x है, x कॉमन लेंगे और क्या कॉमन ले सकते हैं, 30 में से 3√5, अब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 30 में भी 3 है, तो यहाँ पे हम 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा फर्स्ट टर्म में से √5 प्लस x और यहाँ पे रह जाएगा आपका +10 माइनस, अब मुझे यहाँ पे भी चाहिए √5 प्लस 10 चाहिए मुझे, तो मैं -5x को इससे डिवाइड करके देख लेते हैं कि मुझे बाहर क्या कॉमन लेना है, x से x कट गया, -5 मतलब √5 अपॉन में √5, क्योंकि 5 को मैं √5 इंटू √5 भी लिख सकती हूँ, तो ये भी कट गया, तो -√5 मुझे लेना चाहिए इधर, तो -√5 मैंने बाहर लिया, तो अंदर रह जाएगा √5x प्लस 10, तो कभी भी आपको डाउट हो तो आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, तो यहाँ पे रह गया 3x माइनस √5 और यहाँ पे √5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू √5, तो x विल बी √5 अपॉन में 3, यहाँ पे √5x इज इक्वल टू -10, तो x विल बी -10 अपॉन √5, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 5, तो मैं -2 इंटू 5 की जगह पे √5 इंटू √5 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि √5 इंटू √5 क्या होता है, 5 ही होता है, तो यहाँ पे √5 था, ये कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू -2√5, तो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू ये हमारी आ जाएगी आंसर। ये ट्रिक आपको दिखाने की क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है अगला क्वेश्चन है √3x² -2√x और यहाँ पे है -2√3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी मैं एक बार आपको वो ट्रिक यूज करके दिखाती हूँ क्योंकि थोड़ा और अच्छे से आ जाएगी, तो ट्रिक है -2√2, इसका हाफ ले लो, मिडिल टर्म का हाफ ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा -√2,
-√2 माइनस पी माइनस √2 प्लस पी इज इक्वल टू √3 इंटू -2 √3 √3 इंटू -2 √3 और √3 3 हो गया, 3 को -2 से करेंगे -6, तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी यानी कि a² माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा इसका 2, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √2 का 2 होता है, प्लस 6 इधर आ जाएगा और p स्क्वायर, तो 8 इज इक्वल टू p स्क्वायर। अब 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से एक बार निकालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 2, तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, तभी हमारी p की वैल्यू निकलेगी। तो 2√2 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर 2 आ गया, अंदर √2 आ गया p, तो ये बन गया प्लस -2√2। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि -2 -√2 -2√2 एक बार, और या इसकी जगह पे पुट करेंगे -√2 प्लस 2√2, तो यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो आएगा -3√2। अब इन दोनों को कैसे करेंगे प्लस, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए आपका, देखो आप 2√2 का मतलब क्या होता है, 2√2 का मतलब होता है √2 इंटू √2, ये 2 हो गया, इंटू √2, तो ये 2√2 बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म मेरी हो चुकी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे करेंगे। यहाँ से मैं -√2 को अगर कॉमन ले लूँ तो इस पार्ट में से मेरा रह गया अंदर 1, और इस पार्ट में से मेरा क्या रह गया, इस पार्ट में से मेरा ये 2 रह गया, तो यहाँ पे 2 रह गया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी, अगर मैं -√2 को कॉमन ले रही हूँ तो इधर 1 और इधर मेरा -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला प्लस, तो -√2 को मैं कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह जाएगा 1 और इस पार्ट में से रह जाएगा माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ पे रह जाएगा 2, तो ये बन गया मेरा -√2 इंटू -1, मतलब ये बन गया मेरा +2, तो मेरी दो टर्म्स कौन सी आ गई हैं, -3√2 एंड √2, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये है मेरी -3√2x प्लस √2x -2√3 इज इक्वल टू 0, बस। ओके, अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं और √3 कॉमन ले सकते हैं, √3 कॉमन ले लो, x ले लो, तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया, √3 एंड √2। कभी भी डाउट हो तो इसको डिवाइड करके देख लो, जो भी यहाँ पे बचा हुआ है, जो भी कॉमन ले रहे हो उससे डिवाइड करके देख लो। -3 का मतलब है √3 इंटू √2, और यहाँ पे भी √2, ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरा √3√2, ठीक है, ये बच गया, तो प्लस अब मुझे यहाँ पे भी चाहिए x माइनस √3√2, तो मुझे क्या कॉमन लेना पड़ेगा, √2 कॉमन ले लो, करके भी देख सकते हो, √2 को x से करोगे √2x आएगा, √2 को √3√2 से करोगे 2√3 आ जाएगा, तो इस तरीके से आप डिवाइड करके कॉमन नंबर से देख सकते हो कि अंदर क्या रह जाएगा। यहाँ पे मेरे पास बच गया √3x प्लस √2, और यहाँ पे मेरे पास बच गया x माइनस √3√2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -√2 और x विल बी -√2 अपॉन √3। यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू √3 एंड √2, यानी कि x इज इक्वल टू √6। तो इस तरीके से हम ट्रिक को यूज करके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे भी मैं अब वो ट्रिक नहीं यूज कर रही, आई होप आपको अब तक अच्छे से आ गई होगी। वही ट्रिक यूज करके मैंने स्प्लिट किया है, तो मेरे पास आ गया है
3x² वही ट्रिक यूज करके माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, वही ट्रिक यूज किया मैंने। तो यहाँ पे मैं किसको कॉमन ले सकती हूँ? रूट एक्स को मैं कैसे दिखा सकती हूँ? इसको मैं रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स करके दिखा सकती हूँ। इसी तरीके से इसको भी रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं रूट 3 और एक्स को कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर क्या रह गया मेरा? रूट 3 इसमें से एंड एक्स। हम इसको करके देख सकते हैं, ये था, इसको जो भी कॉमन ले उससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे रह गया x, यहाँ पे रह जाएगा रूट 3, तो रूट 3x अंदर रह जाएगा। यहाँ पे रह गया मेरे पास माइनस रूट 2, मुझे इधर भी माइनस, यहाँ पे भी मुझे रूट 3x माइनस रूट 2 चाहिए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? माइनस रूट 2 कॉमन लेंगे। माइनस रूट 2 को माइनस रूट 2 से करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया है। तो रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास टर्म्स आ गए हैं। तो यहाँ पे रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, रूट 3x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो रूट 3x इज इक्वल टू रूट 2 x इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 3। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही है, रूट 2 अपॉन रूट 3। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 24th क्वेश्चन में। इसमें भी वही ट्रिक यूज करनी है। चलो एक बार फिर से मैं वो ट्रिक एक बार फिर से करके आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। मिडल टर्म का हाफ ले लो, 7/2 माइनस p 7/2 प्लस 2, ये होना चाहिए इक्वल टू रूट 2 इंटू 5 रूट 2, तो रूट 2 इंटू 5 रूट 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2 इंटू रूट 2, 2 होता है, 2 इंटू 5 10 होता है, तो 10 आ गया। यहाँ पे आ गया 49/4 माइनस 10 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 4 49 माइनस 40 पी स्क्वायर 9/4 पी स्क्वायर, यानी कि p विल बी 3/2। तो 3/2 को मैं यहाँ पे पुट करूंगी 7/2 माइनस 3/2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में होता है। 7/2 प्लस 3/2, ये आ गया 4/2, ये आ गया 10/2, यानी कि 2 and 5, तो मुझे 2 and 5 में स्प्लिट करना है इसको। तो रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x, ये मैटर करता है कि आप 5x लिखो कि 2x लिखो, आपको वही लिखना चाहिए जो कि आपकी पहली टर्म के साथ मैच करता हो। अगर मैं 5x लिखूं तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले पाऊंगी, तो इसीलिए 2x को मैं पहले कॉमन ले रही हूँ। तो 2x को पहले कॉमन लेंगे प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं रूट 2 x को कॉमन ले रही हूँ, अंदर रह गया x प्लस रूट 2, मुझे यहाँ पे भी x प्लस रूट 2 चाहिए, तो यहाँ से मैं प्लस 5 को कॉमन ले लूंगी 0, तो यहाँ पे रह गया 2x, यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट 2, और यहाँ पे रह गया x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस रूट 2, तो ये दो आंसर आ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 21x प्लस 3 अपॉन में 5x माइनस 3 माइनस, यहाँ पे 4 से अंदर की टर्म को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 20x माइनस 12 अपॉन में 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। x 3/5 नहीं हो सकता, x माइनस 1/7 नहीं हो सकता, क्योंकि 3/5 लोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, पूरी एक्सप्रेशन 0 हो जाएगी, और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे -1/x लोगे, x की जगह पे -1/7 लोगे,
तो ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, -1 + 1 जीरो हो जाएगी। तो मैथ्स में वो डिफाइन नहीं होता जब डिनोमिनेटर जीरो होता है। तो बाय चांस अगर एक्स की वैल्यूज ये आ जाए तो हमें इनको कंसीडर नहीं करना है, हमें इनको कंसीडर नहीं करना। अब मैं इस 11 को मैं इस साइड पे लेके आ रही हूँ, इस साइड पे लेके आ रही हूँ। तो 21x/+3 और इसको मैं इधर लेके जा रही हूँ। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 5x - 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा -11 से 5x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो एलसीएम से वो जो भी होता है फ्रैक्शन उससे मल्टीप्लाई करके देख लो। तो मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है कि -11 को 5x - 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा -55x + 33, ये आ जाएगा। जब भी फ्रैक्शन में आपको कंफ्यूजन हो कि एलसीएम से क्या करना, तो एलसीएम से उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके देख लो। तो यहाँ पे रह गया आपका 20, सेम ही है इधर की टर्म को एज इट इज मैं लिख रही हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा ज़्यादा ही लिखा हुआ है, ज़्यादा ही करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 21x - 55x, मतलब -34x + 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 7x + 1 से, और 20x - 12 को करेंगे हम 5x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये इधर आ जाएगा आपका 100x² - 60x - 60x + 36, और इधर आपका आ जाएगा -2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा। एक्चुअली मैंने मल्टीप्लाई करके पहले रखा है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो रही है। तो यहाँ पे आएगा आपका -238x² -34x + 250x + 36, और यहाँ पे आएगा आपका 100x² -120x + 36 + 36 दोनों में आता है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, आपस में -n प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -238x² + 218x, और यहाँ पे आपका आ रहा है 100x² -120x। अब ये सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। तो -230x को 100x² में ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 338x², और इसी तरह से 218x को मैं इधर लेके जा रही हूँ, तो ये आ जाएगा -338x = 0। दोनों को मैं राइट हैंड साइड पे लेके गई हूँ। तो 338 को कॉमन ले लो, यहाँ पे रह गया x² - x = 0। इक्वेशन के दोनों पार्ट को आप 338 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा x² - x = 0। x कॉमन लिया, अंदर रह गया x - 1 = 0। सो इधर x = 0 और x - 1 = 0, तो x = 0 और x = 1। तो ये दो टर्म्स आ जाएंगी आपका आंसर। अगला है 26, x + 1 / x - 1 + x - 2 / x + 2 = 4 - ये आपकी टर्म्स दे रखे हैं। अब आपको इसको x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, -2 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर x ये होता तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ये वैल्यूज आ भी गए तो आपको इनको कंसीडर नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इन दोनों का एलसीएम ले रही हूँ पहले। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, x - 1 x + 2। तो यहाँ पे x + 2 से x + 1 को मल्टीप्लाई, आपको पता है क्या करना है, क्यों करते हैं ऐसा, फ्रैक्शन के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देख लिया करो। ये कट गया तो x + 1 × x + 2 आएगा, तो इसीलिए ऐसा किया मैंने।
तो यहाँ पे आ जाएगा x+1 एंड x+2। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा x-2 एंड x-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी इनका एलसीएम ले लो, x-2 आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू x-2 माइनस 2x+3। तो यह अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं थोड़ा सा स्पेस सेव करने के लिए ये वाला पार्ट स्किप कर रही हूँ कि मल्टीप्लाई करने का। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। x+1 x+2, x को x से किया, फिर x को 2 से किया, फिर 1 को x से किया, फिर 1 को 2 से किया, तो ये आ गया x² प्लस 3x प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका x² प्लस 3x प्लस 2 अपॉन में इन दोनों को आपस में करोगे तो आएगा x² प्लस x माइनस 2, ये माइनस 3x प्लस 3x कट गया, इधर आ जाएगा आपका 4x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 3, बाहर माइनस था तो अंदर का साइन माइनस हो गया, यहाँ पे आ गया x माइनस 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 2x² अब प्लस 4, यहाँ पे x² प्लस x माइनस 2, और यहाँ पे आपका बच गया है 2x माइनस 11, और यहाँ पे x माइनस 2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब इस टर्म को इस सारी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2x³ माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 8, और इस टर्म को इससे करेंगे, इस सारी एक्सप्रेशन को इन टर्म्स को करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x³ प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 11x² माइनस 11x प्लस 22, 2x³ कट गया, इन सारी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा माइनस 11x प्लस 2x² माइनस 4 इधर जाके, या फिर इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, तो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5x²। इसी तरीके से ये सारी टर्म्स को भी मैं इधर लेके आ रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस 19x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। सारी की सारी टर्म्स को मैं लेफ्ट पे ले गई, प्लस माइनस किया तो ये आ गया हमारा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 5x² प्लस 19x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, इसको करना आसान है। प्लस 25x माइनस 6x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 5x कॉमन ले लो, यहाँ पे भी मुझे अगर x प्लस 5 चाहिए तो मैं इसको इससे डिवाइड कर देती हूँ तो पता चल जाता है इजीली, -6, तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे रह गया 5x माइनस 6, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आ गई 6/5 और यहाँ से वैल्यू आ गई -5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें एलसीएम लेना है। x क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता, एलसीएम लेंगे x माइनस a, x माइनस b। अब यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 2, यहाँ पे रह जाएगा आपका ax सब कट के -a² प्लस bx माइनस b², यहाँ पे आपका आ जाएगा x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab इज इक्वल टू 2। तो इसको टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा ax माइनस a² प्लस सेम, और इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब सारों को सॉल्व कर लो।
तो मैं क्या कर रही हूँ, ये सारी टर्म्स को, लेफ्ट वाली सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। तो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 2x² माइनस 2ax, ये वाला 2ax को मैं इधर रखती हूँ, ठीक है, तो माइनस ax हो जाएगा, माइनस 2bx, ये प्लस bx इधर जाएगा तो माइनस bx हो जाएगा, और है उसके बाद है हमारा, क्योंकि एक जैसी टर्म्स को मैं एक साथ रखती हूँ, प्लस 2ab ये वाला लिखा, और उसके बाद माइनस a² इधर जाके प्लस a², और ये प्लस b² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने x² को अलग कर लिया है, x के कोफिशिएंट को अलग कर लिया है, कांस्टेंट पार्ट को अलग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x² माइनस 3ax बन गया ये, और ये बन गया माइनस 3bx, और ये आपका सेम ही है, b² इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद है 2x² को एज इट इज रखो, और यहाँ से x को बाहर ले लो, तीनों में 3ax है, 3bx है, तो यहाँ पे दोनों में 3ax है, 3bx है, तो मैं 3x को बाहर ले लेती हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा आपका a, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका प्लस b क्यों हुआ, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस 3x इंटू बी माइनस 3bx वैसे भी होने वाला है, तो यहाँ पे इसीलिए हमने a प्लस बी कर लिया। ये जो टर्म है ए बी प्लस a² प्लस b², a² प्लस b² प्लस 2ab, ये क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो इसकी जगह पे मैं सीधे लिख रही हूँ यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी इधर भी है और a प्लस बी इधर भी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 2x को पहले कॉमन लेते हैं, इधर से 2x को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 मिनट 3x a प्लस बी, यहाँ पे हम 3x को कॉमन लेंगे, तो a प्लस बी यहाँ पे है प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिट करना है हमें, इसको स्प्लिट करना है। आप वो ट्रिक अभी तक सीख चुके होंगे अच्छे से, तो मैं सीधे लिख रही हूँ क्योंकि वो इतना टाइम नहीं है यहाँ पे हमारे पास। तो हमें क्या करना है, माइनस 3a प्लस बी का हाफ ले लेना है, फिर माइनस p, फिर माइनस 3a प्लस बी का हाफ लेके प्लस p करके वो वाली टर्म निकाल लेनी है। तो मैं यहाँ पे सीधा इसको स्प्लिट कर रही हूँ वही वाली ट्रिक यूज करके। तो इसको हम ले रहे हैं, माइनस 3x a प्लस बी की जगह पे मैं लिख रही हूँ माइनस 2x a प्लस बी एंड माइनस x a प्लस बी लिख रही हूँ, और यहाँ पे एज इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो, माइनस 2x a प्लस बी को अगर माइनस x a प्लस बी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2x², ठीक है, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और वही बनता है हमारा, ये 2x² को a प्लस बी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा। तो इसीलिए इस तरीके से स्प्लिट किया है, जब भी आपको डाउट हो तो आप वो वाली ट्रिक यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2x को कॉमन लिया, अंदर रह गया x माइनस यहाँ पे क्या रह गया a प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे रह गया a प्लस बी। सिमिलरली मुझे इधर भी यही चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या कॉमन लूंगी, माइनस a प्लस बी को कॉमन ले लूंगी, तो यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी, तो 2x माइनस a प्लस बी, और हमारे पास आ गया x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू a प्लस बी, ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, x यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 हो गया, यहाँ पे सीधे सीधे x क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो आपका एक पेज में क्वेश्चन पूरा आ गया है।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। अब है अगला क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, काफ़ी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो x माइनस ए एंड x माइनस बी। तो यहाँ पे रह जाएगा a को x माइनस बी से मल्टीप्लाई, b को x माइनस ए से मल्टीप्लाई। तो मैं सीधे कर रही हूँ अभी इस बार, तो मैं सीधे कर रही हूँ ax माइनस ए बी और b को करेंगे x माइनस ए से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा bx माइनस ए बी इज इक्वल टू 2c अपॉन में x माइनस सी। तो यहाँ पे अब हमारे पास रह गया है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। उसके पहले ax इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ax माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी को x माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस AC प्लस ABC माइनस BCX प्लस 2ABC इक्वल टू, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2c एक्स स्क्वायर। मैंने पहले मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आ गया अभी तक। माइनस 2BCX प्लस 2ABC प्लस 2ABC प्लस 2ABC दोनों में है, कट कर दो। तो यहाँ पे आप इन सारी टर्म्स को मैं एक साथ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कहीं भी कर सकते हो। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर रही हूँ। तो सारी राइट हैंड साइड की टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2AB माइनस AC प्लस ABC माइनस BCX माइनस 2CX स्क्वायर माइनस 2C एक्स स्क्वायर माइनस 2AC की जगह पे प्लस 2AC प्लस 2BCX। अब एक सारी टर्म, एक जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठे कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम अलग कर लेते हैं सबसे पहले। तो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस 2cx स्क्वायर को हम इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम x के कोफिशिएंट को इकट्ठा कर लेते हैं। ये माइनस 2abx माइनस AC प्लस 2AC माइनस AC प्लस 2AC ये हो जाएगा आपका प्लस ACX माइनस 2ABX माइनस 2ABX माइनस BCX प्लस BCX 2BCX ये बन जाएगा BCX, क्योंकि 2 में से -1 किया तो BCX रह गया। तो यहाँ पे रह गया आपका ABC। अच्छा, आपका ABC ये कट गया था इधर से, प्लस 2ABC था इधर, ये आपस में कट हो चुका था इधर से। हाँ, ये कट हो चुका था, आप इसको स्किप करो इस पार्ट को, क्योंकि आपका कट हो चुका था। कुछ में भी मैंने यहाँ से राइट डाउन करने में थोड़ा गड़बड़ की होगी, क्योंकि ये कट हो गया था आपका 2ABC यहाँ से कट हो गया था, तो प्लस ABC यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस 2ABX माइनस प्लस ACX प्लस BCX इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में थोड़ी सी ध्यान से करना, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये। अब मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा a प्लस बी माइनस 2c, और यहाँ पे मैं x को कॉमन ले रही हूँ, तो मैं माइनस एक्स को कॉमन ले रही हूँ, तो अंदर रह जाएगा 2ab और यहाँ पे रह जाएगा माइनस AC और यहाँ पे रह जाएगा माइनस BC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2c माइनस एक्स, यहाँ पे भी x कॉमन है, यहाँ पे भी x कॉमन है, तो मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले रही हूँ। अभी मैं इन दोनों में से x को कॉमन ले रही हूँ, तो इधर रह जाएगा x और a प्लस बी माइनस 2c, और इधर रह जाएगा आपका माइनस 1 और 2ab माइनस ac माइनस bc इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। तो या तो x इज 0 या तो ये सारी जो एक्सप्रेशन है ये इज इक्वल टू 0। तो x इज 0 ये तो हो गया। अब सारी जो इधर वाली इक्वेशन है a प्लस बी माइनस 2c माइनस 1 2ab माइनस ac माइनस bc इज इक्वल टू 0। तो x a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू, ये सारी को इधर ले जाएंगे, प्लस 1 2ab माइनस ac माइनस bc, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया वैसे भी वही बच जाता है, तो 2ab माइनस ac माइनस bc, तो ये हो जाएगा आपका इधर। और a प्लस बी माइनस 2c को मैं उधर लेके जाऊंगी, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो a प्लस बी माइनस 2c, यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को आप, इसको आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी ध्यान से करना, क्योंकि आपको प्रॉपर पेज होगा, आपको ये नहीं होगा कि आपको एक पेज पे ही खत्म करना है, आपको स्क्रीनशॉट दिलाना है, तो आप इजीली कर पाओगे। मल्टीप्लिकेशन में बस ध्यान से करना। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और यहाँ पे एक टर्म है, तो मैं एक टर्म को इधर लेके जाऊंगी, 1/2a प्लस b प्लस 2x। बेटर रहेगा कि मैं मल्टीप्लाई कर ही दूँ, क्योंकि कुछ गड़बड़ हो जाती है फिर। 1/2a प्लस 1/b, अगर 2 पेजेस में आएगा तो मैं कोशिश करूंगी पॉज देके आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2a प्लस b प्लस 2x इंटू 2x। तो यहाँ पे 1 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पता है क्यों, 2x और माइनस 1 को इस सारी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, बाहर माइनस है अंदर साइन प्लस के माइनस होते जाएंगे, माइनस b, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन प्लस वाले माइनस होते जाएंगे। 2x कैंसिल आउट हो गया। अब इधर वाली टर्म का भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 2a इंटू बी, तो यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2a, यहाँ पे रह गया आप हमारा माइनस 2a प्लस बी, यहाँ पे भी 2a प्लस बी आ रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, माइनस को बाहर लेके इस 2a प्लस बी को और इसको भी 2a प्लस बी को ऐसे लिख रही हूँ ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो सके। यहाँ पे हम इन सबको मल्टीप्लाई अभी आराम से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2a प्लस बी प्लस 2x को हम इधर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे इधर भी 2a है, चलो पहले कर लेते इसको। इधर वाला 2 इधर वाले 2 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2ab है, 2 इंटू a इंटू बी है, तो मैं इसको भी काट देती हूँ ताकि क्वेश्चन और इजी हो जाए। इस 2 को मैं इस 2 से काट दूंगी। अब x को ये सारे से मल्टीप्लाई करूंगी मैं, तो 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे ab ही रह गया, ठीक है, ab ही रह गया। अब इन दोनों को कट कर देंगे, यहाँ पे रह जाएगा -1 अपॉन 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1/a प्लस b। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस a प्लस b क्यों लिखा, माइनस ए बी, -1 को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -ab, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अब कैलकुलेशन में, तो 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। अब हम इस -ab को भी राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं ताकि ये प्लस ab हो जाए, 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, 2ax प्लस bx, तो यहाँ से हम 2x यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 2a, x प्लस 2a रह जाएगा, और यहाँ पे x प्लस a रह जाएगा,
इसको मैं एक बार लिखती हूँ यहाँ पे फिर से, 2ax प्लस bx प्लस ab इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम 2x को कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा x प्लस a, और यहाँ पे भी अगर मुझे x प्लस a चाहिए तो मैं यहाँ से b कॉमन ले सकती हूँ, क्योंकि प्लस बी एक्स को x से डिवाइड किया तो b, तो बाहर b रह जाएगा। तो यहाँ पे रह गया 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0 और x प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस बी, एक्स विल बी माइनस बी अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ए। आई थिंक पूरा आ गया, वेरी गुड। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है 30th, x माइनस 5 x माइनस 6 25 अपॉन 24 रेज टू 2। तो x माइनस 5, तो सीधा मैं कर रही हूँ इसका एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। यहाँ पे है 25, 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। तो अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 माइनस 25 अपॉन 576 इज इक्वल टू 0। आप 30 में से माइनस 25 अपॉन 576 को पहले करके इसको कांस्टेंट पार्ट को सही कर लेते हैं ताकि हम ये क्वेश्चन कर सकें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये कॉमन लिया और एलसीएम लिया, तो इधर आ जाएगा आपका 17280 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस यहाँ पे 17255 अपॉन में 576, इसका स्प्लिट करना है अभी माइनस 11x को, बहुत वो है, लेकिन लकीली हमारे पास वो वाली ट्रिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, माइनस मिडिल टर्म का हाफ कर दो, माइनस 11 का हाफ कर दो, तो माइनस पी माइनस 11/2 प्लस पी शुड बी इक्वल टू ये जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और ये कांस्टेंट पार्ट इसके इक्वल होनी चाहिए। तो लकीली हमारे पास ये ट्रिक है। तो हम इसका स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लिख दो। अब माइनस 11 का स्क्वायर होता है 121 और इसका होता है 4, माइनस इसको इधर ले जाओ इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 576, तो इसको सॉल्व करेंगे जब आएगा हमारा 17424 माइनस 17255 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इनको आपस में माइनस कर दो तो आ जाएगा आपका 169 अपॉन 576 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर रूट कर दो तो 13 अपॉन 24 और प्लस माइनस, अब हम इसको वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, माइनस 11/2 माइनस 13 अपॉन 24 माइनस 11/2 प्लस 13 अपॉन 24, इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 145 अपॉन 24 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 119 अपॉन 24। ये करना कितना मुश्किल होता अगर ये ट्रिक नहीं होती तो अब हम इसको कर लेंगे आराम से। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 145 अपॉन 24x और इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे x को और यहाँ से मुझे फिर से यही चाहिए अगर, तो मैं यहाँ से 119 अपॉन 24 को कॉमन ले लूँगी, तो ये आ गया x माइनस 119 अपॉन 24 इज इक्वल टू 0, x माइनस 145 अपॉन 24 इज इक्वल टू 0। मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ, बहुत कम जगह बची है पर मैं चाहती हूँ कि एक ही पेज पे हो जाए। इसका आंसर आएगा 119 अपॉन 24, इसको आप डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा 4 एंड 23 अपॉन 24 और यहाँ से आएगा आपके पास 6 एंड 1 अपॉन 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन है। तो
यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे 7x² प्लस 3, यहाँ पे है 35। इसको एज इट इज मैंने रखा है, उसका रीजन है, हालांकि आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हो, बट हम इसको अलग तरीके से करेंगे। तो 7x² प्लस 3 अपॉन में x इज इक्वल टू, इसको मैं करूँगी 35 प्लस 3 अपॉन में 5, ऐसे भी लिख सकते हो मिक्स फ्रैक्शन को। अब हम क्या करेंगे, इसको, इस पार्ट को, x को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x² प्लस 3 और यहाँ पे आ गया 35 प्लस 3 अपॉन में 5x। अब इसको मैं इधर लेके गई, 7x² माइनस 35 प्लस 3 अपॉन में 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 7x² माइनस 35x माइनस 3 अपॉन 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया, 7x कॉमन लिया, इधर रह गया आपका x माइनस 5। मुझे इधर भी x माइनस 5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, आपको डाउट हो तो आप इसको ये फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके देख लो। तो मैं इधर क्या लूँगी, बाहर माइनस 3 अपॉन 5, तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास 7x माइनस 3 अपॉन 5 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 इंटू 7 इधर आ गया, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 35 और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ गई हैं। इसके साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। तो तब तक के लिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।